हाँ, ये एक ही आंसर आ रहा है सबका। रुपेश का भी यही आ रहा है। ठीक है, एक ही आंसर आया। ठीक है, 147। ये है हर्षिता, ये है अर्जित, ये है आदित्य, ये हर्ष एंड वेंकटेश। यही आंसर आ रहा है सबका, इन्हीं में कहीं आ जाए कुछ आंसर आ रहा है ऐसा। देखो, सबसे पहले तो करेक्ट आंसर बता देती हूँ मैं आपको। क्यों, यही आ रहा है, ये है करेक्ट आंसर। अब इसकी कंप्यूटेशन देखते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर। हाँ हाँ, एलटीसीजी पे लगा रहे हो तो एलटीसीजी वाला देखो। आ जाओ। सबसे पहला काम, इसकी टोटल इनकम कितनी है? 4 करोड़ 50 लाख। एकदम ध्यान से देखो, बात नहीं करना है ना। 4 करोड़ 50 लाख इसकी टोटल इनकम है। अब इसकी टोटल इनकम में ना स्पेशल इनकम भी आ रही है। 55 लाख का तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, और 65 लाख का इसका आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये दोनों स्पेशल इनकम्स हैं, इस पे स्पेशल टैक्स रेट लगेगी। कितनी लगेगी? 20% और 10%। मतलब ये जो 55 लाख है, इसके ऊपर कितना लगाएंगे? बिल्कुल। एसटीसीजी के ऊपर कितना रेट लगता है? 15%। और एलटीसीजी 112 के ऊपर कितना रेट लगता है? 20%। तो 55 लाख के ऊपर तो आपकी रेट लग जाएगी कितनी? 20%। और एसटीसीजी के ऊपर आप रेट लगा दोगे 15%। कितना आया टैक्स का अमाउंट? इसका तो आ गया 11 लाख, और इसका आ जाएगा आपका 9,75,000। ठीक है, ये तो स्पेशल इनकम का कार्यक्रम निपट गया। अब बात करते हैं अपनी रेस्ट बची हुई इनकम। तो वो कितनी है? 3 करोड़ 30 लाख। इस 3 करोड़ 30 लाख के ऊपर कैसे कंप्यूटेशन होगी? स्लैब लगेगा। 3 करोड़ 30 लाख के ऊपर, मतलब अदर इनकम लिख देते हैं अपन इसको, अदर इनकम। और ये अदर इनकम पर 10 लाख तक, 10 लाख तक कितना आ जाएगा? 1/12 500, 1/12 500। और जो रिमेनिंग है उसके ऊपर कितना लगेगा टैक्स? 96 लाख। अभी थोड़ी लगता है, चार्ज तो बाद में जाके लगाएंगे ना, पहले टैक्स निकाल लेते हैं। पहले जो बेसिक रेट है टैक्स की, पहले वो लगा लेते हैं अपन। स्पेशल रेट से तो स्पेशल रेट लगा दी, और इस पे स्लैब रेट लगती है तो स्लैब रेट लगा दी अपन ने। ठीक है, 96 लाख। तो टोटल इसका टैक्स कितना आ रहा है? 97,12,500। करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत? 97,12,500 तक सबका आ गया क्या, या इसमें किसी का गलत आया है? सही है ये? ठीक है। अब बात करते हैं अपन सरचार्ज के बारे में। तो आपकी स्पेशल इनकम जो है, वो स्पेशल इनकम कितनी है आपकी? 9,75,000 तो ये, और 11 लाख ये हो गई। तो स्पेशल इनकम कितनी हो गई आपकी? 20,75,000।
20,75,000 स्पेशल इनकम है, तो इसमें सरचार्ज कितना लगेगा? स्पेशल इनकम का टोटल कितना है? स्पेशल इनकम जो है वो कितनी सरचार्ज की कैटेगरी में जा रही है, वो टोटल कितना है? 1,20,00,000। और सरचार्ज क्या होता है? 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक कितना लगेगा? 10%। और 1 करोड़ के ऊपर और 2 करोड़ तक कितना लगेगा? 15%। लेकिन इसके ऊपर, ये तो पूरी स्पेशल इनकम है ना, सारी कैटेगरी आ गई थी। देखो जो 15% वाला बताया था, उस 15% में सारी कैटेगरीज आ गई थी। STCG, LTCG और आपका डिविडेंड की इनकम। इन तीनों के ऊपर सरचार्ज मैक्सिमम कितना लगेगा? 15%। अब तीनों कैसे लोगे आप? तीनों का टोटल कितना आ रहा है? तो आपका लॉन्ग टर्म और आपका शॉर्ट टर्म टोटल कितना लिमिट बन रहा है जाकर के? ये 1 करोड़ के बियॉन्ड जा रहा है। 1 करोड़ के बियॉन्ड जा रहा है, तो सरचार्ज कितना लगेगा इस पे? 15%। वापस से समझो इस बात को। आपकी स्पेशल इनकम देखिए, सरचार्ज जो है वो दो तरीके से लगता है। एक तो आपकी अदर इनकम पे तो नॉर्मल लगेगा 10, 15, 25, 37। और आपकी स्पेशल इनकम पे सरचार्ज कितना है? 15% तक है स्पेशल इनकम। तो टोटल कैटेगरी हो गई स्पेशल इनकम की। अब आपकी जितनी भी स्पेशल इनकम्स है ना, उन सबका टोटल निकालो। अगर वो 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक है, तो उस पर सरचार्ज लगाओ कितना? 10%। और अगर 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ के ऊपर चाहे कितनी भी हो स्पेशल इनकम, उस पर सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। सबको क्लियर ना? बिल्कुल। हाँ, 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से ज्यादा है तो 10%। और अगर 50 लाख से कम है तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं। समझ आई क्या ये बात? क्लियर हुआ क्या? मेरे हिसाब से सरचार्ज की वजह से ही आपका ये गड़बड़ आ रहा था। तो सरचार्ज लगाएंगे अपन अपनी स्पेशल इनकम। इसका टोटल करें तो ये कितना बन रहा है आपका? 20,75,000 ना। 20,75,000 का 15%, तो सरचार्ज लग गया इसका 3,11,250। 20,75,000 के ऊपर 15%, ये आ गया 3,11,250। रिमेनिंग इनकम कितनी हुई? रिमेनिंग आपका कितना? ये 97। इस पे कितना सरचार्ज लगेगा? 97 लाख के ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि टोटल ऊपर चला गया, तो कितना लगेगा इसके ऊपर? 25%। तो इसका 25% कितना आएगा अपना? 24,28,125। ठीक है। सरचार्ज का टोटल ऐड कर दो टोटल इसके अंदर। तो टोटल आपका कितना आ रहा है ये? 1,45,26,875। सारी इनकम्स को ऐड करोगे, सरचार्ज को ऐड करोगे, तो ये आपका टोटल आ गया। आ रहा है टोटल सबका? हो गया। अब इसके ऊपर हमें क्या ऐड करना है? 4% का सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसका 4% करेंगे तो इसका 4% कितना आएगा? 5,81,075। और इधर आपका टैक्स पेएबल आ गया 1,51,07,950।
कैजुअल इनकम का तो कैजुअल इनकम पे तो आप 30% लगा देते। सरचार्ज के लिए कोई लिमिट नहीं दी कैजुअल इनकम में। जब सरचार्ज लगाएंगे तो कैजुअल इनकम को हम बाकियों में इंक्लूड कर देंगे। स्पेशल देखो, स्पेशल में सरचार्ज के लिए तो कौन सी इनकम आएगी? एलटीसीजी, एसटीसीजी और डिविडेंड की इनकम। उसमें सरचार्ज रेस्ट्रिक्ट है कहां तक? 15% तक। और इसके अलावा जितनी भी इनकम है उस पर जनरल सरचार्ज लगता है। तो आप कैजुअल इनकम के केस में क्या करोगे? जैसे इधर आप कैजुअल इनकम पे 30% का टैक्स तो निकाल लोगे, लेकिन जब सरचार्ज लगाओगे ना तो ये 15% स्पेशल इनकम रहेगी, और जो आपकी कैजुअल इनकम है वो इधर वाली कैटेगरी में चले जाएगी अदर इनकम के साथ में। हाँ, रिमेनिंग का पॉइंट में 25% वाला देखो, 25% का सरचार्ज कब लगता है हमारे पे? जब हमारी टोटल इनकम जो है वो कहाँ चली जाती है आपकी? 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होती है, तो 25% का सरचार्ज लगता है। इस केस में भी वही हो रहा है टोटल इनकम का। हम्म हम्म लॉटरी गिवन है 2 लाख 3 लाख रुपए का, लॉटरी का आ रहा है। तो देखो टोटल इनकम देखते हैं हम, सरचार्ज के लिए कैजुअल इनकम को भी ऐड करते हैं हम, टोटल देखते हैं। केवल किस किस इनकम को हटाते हैं? ये 3 टाइप की इनकम को हटा देंगे अपन, मतलब इन पे सरचार्ज अलग से लगेगा। इनका टोटल अलग करेंगे और उस पर सरचार्ज लगेगा, और बाकी की पूरी इनकम के ऊपर अलग सरचार्ज लगेगा। हाँ, फिर इस पे भी मार्जिनल रिलीफ मिलती। जब भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम जो हो रही है उससे ज्यादा आपका टैक्स हो रहा है तो मार्जिनल रिलीफ हमेशा मिलेगा। रिबेट वाला पॉइंट क्या समझना था रिबेट में, हर्षिता? रिबेट कैसे लगेगी? हम्म हम्म जैसे अच्छा, स्पेशल केसेस में ना रिबेट कैसे मिलेगी? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो आप लोग, एक एग्जांपल लिखो। मिस्टर ए, मिस्टर ए जो है वो रेजिडेंट है और इनकी इनकम है एलटीसीजी 112 से है 1.5 लाख, और एलटीसीजी 112 ए से इनकम आ रही है 2 लाख। अदर इनकम है 1.5 लाख। टोटल कितना हो गया? 1.5 और 1.5 3, 3 और 2 5। रिबेट की कैटेगरी में जा रही है। आप टैक्स पेबल कंप्यूट करके बताओ इसमें। रेजिडेंट भी है, टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होती है तो रिबेट भी मिलती है। कैलकुलेट टैक्स पेबल। टैक्स, फाइनल टैक्स सेज ऐड कर दो, उसके बाद में बताओ। 20,800, 10,400, दो अमाउंट आ रहे हैं, 10,400, 20,800। डबल कर दिया कुछ आपने। हर्ष बाजी पलट रहे हो? 20,800? अरे ऐसे पलटना नीचे, देखो क्या पता सही हो। आदित्य सुनना मत हर्ष की।
तनिष्क का भी सही बढ़िया चल रहा है। कोई और अमाउंट किसी का? 20,800 ही आ रहा है क्या सबका? सबका? अरे 10,400 है आंसर। अरे पानी नहीं रहा। नहीं नहीं, 10,400। देखो अब सोल्यूशन देखना है इसका। सबसे पहले अपन अलग अलग टैक्स देख लेते हैं। 112, 112A, और इधर आ गई अपनी अदर इनकम। 112 की इनकम थी 1.5 लाख, ये है 2 लाख, और ये है आपका 1.5 लाख। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में आप सबसे पहले अदर इनकम पे टैक्स कंप्यूट करेंगे। जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो कितना होता है? 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन है। तो यहां से अगर मैं 2.5 लाख की इसको एग्जेम्पशन दूं, कितना अनएग्जॉस्टेड एग्जेम्पशन इसका बच गया? 1 लाख का। ये इसका बच गया एग्जेम्पशन क्लेम करना। ठीक है, 112A की अगर अपन बात करें तो 112A में से तो ऑलरेडी आपको 1 लाख क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो इसका कितना आ गया? इसका भी 1 लाख। ठीक है, अब इधर से जो आपको 1 लाख रुपए बच रहा था, इसको आप कहीं और एडजस्ट कर सकते हो। 112 के अंदर एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी जो लिमिट होती है वो उसकी लिमिट कितनी है? मतलब उसकी जो रेट है वो 20% की रेट है, ज्यादा रेट है, तो हमने ज्यादा रेट वाली में एडजस्ट कर दिया। यहां से कितना आपका आएगा अमाउंट टैक्स देने के लिए? 50,000। इधर तक का कार्यक्रम सबका हो गया क्या? ठीक है, यहां पर कोई टैक्स कंप्यूट करना ही नहीं है ना, वो तो लिमिट आपकी एग्जॉस्ट हो गई। इन दोनों पर टैक्स कंप्यूट करते हैं। इस पर रेट है 10% और इस पर रेट है 20%। तो कितना आएगा टोटल आपका? 20,000। इस पर आ गया टोटल आपका 20,000। ठीक है, इधर जो टैक्स बन रहा था, इधर आपका टैक्स कितना बन रहा था? 10,000 का। और इधर जो टैक्स बन रहा था वो भी कितना बन रहा था? 10,000 का ही बन रहा था। दोनों में से कोई एक सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको रिबेट नहीं मिलती है, कौन सा है? 112A की आपको रिबेट नहीं मिलती है। देखो 20,000 का इसका टैक्स बन रहा है, और इसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख या उससे कम है, राइट? 5 लाख या उससे कम टोटल इनकम है, रेजिडेंट है। अगर मैं 87A की बात करूं तो 87A में रिबेट कितनी मिलती है? 12,500, और टैक्स विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर की रिबेट मिलती है ना। इधर आप रिबेट कितने की दे सकते हो? टैक्स कितना बन रहा है? 10,000 का टैक्स बन रहा है, तो 10,000 की ही रिबेट दोगे ना। यहां से जो आपका टैक्स बन रहा है वो टैक्स कितना बन रहा है? 10,000 की यहां पर रिबेट मिल गई, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये जो 10,000 है ये वाला 10,000 है, ये वाला 10,000 नहीं है। ठीक है, क्योंकि उधर से तो रिबेट मिलती ही नहीं है। 10,000 टैक्स का अमाउंट है, क्योंकि रिबेट कैसे मिलती है? 12,500 या फिर टैक्स विच एवर इज लोअर। तो 12,500 और 10,000 दोनों में से कौन कम है? 10,000 कम है। 10,000 कहां से आया? ये 50,000 का 20% यहां निकाला 112 के अंदर।
50,000 का 20% आपने टैक्स अमाउंट निकाला 10,000, ये टैक्स अमाउंट है इतने की, या फिर 12,500, दोनों में से जो भी लोअर है उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। तो दोनों में से कम कौन सा है? 10,000। 10,000 की रिबेट मिल गई, इधर आ गया 10,000, 4%, 4% सेज ऐड कर दो तो वो आ गया 400, तो आ गया 10,400। 12,500 से तो 12,500, 12,500। बिल्कुल मैक्सिमम 12,500। आप तो इतना सोच करके रखो, कहीं कंफ्यूज हो ही मत कि इनकम इतनी होगी इतनी होगी इतनी होगी। आप जब कंप्यूटेशन करोगे ना और उसमें आपको देख रहा है कि आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, जितना भी टैक्स का अमाउंट आ रहा है मैक्सिमम आपको 12,500 तक मिल जाता है मैक्सिमम। इससे कम हो जाएगा अगर इनकम कम है तो इसीलिए तो देखो 12,500 के ऊपर तो जाएगा ही, एग्जैक्टली इसीलिए तो 12,500 के ऊपर तो जाएगा ही नहीं, मैक्सिमम हो गया ना, मैक्सिमम हो गया 12,500। अगर 5 लाख से कम है इनकम, मान लो किसी की इनकम 3 लाख या 4 लाख समथिंग है, तो कम हो गया, 100% हो गया। समझ आया रिबेट का? 20,800 क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं। हाँ एग्जाम में ये ऐसा बनाओगे? नहीं नहीं, एग्जाम में आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। और फॉर्मेट कैसे बनाओगे? सबसे ऊपर तो वही पूरा नाम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वगैरह करके, ये होएगा आपका वर्किंग नोट। हाँ ये वर्किंग नोट हो सकता है। आंसर में प्रॉपर लिखोगे आपकी टैक्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, उसका अमाउंट लिख दो, वर्किंग नोट रेफर कर दो कि वहां से देख लो। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म जो भी है दूसरा आपका, जितना भी स्पेशल रेट्स दे रखी है वो, अदर इनकम का टैक्स और फाइनल टैक्स पेबल, इतना सा बनेगा। पर बनेगा तो सही। फॉर्मेट का आंसर फॉर्मेट में जाएगा, वर्किंग नोट का वर्किंग नोट में रहेगा। बिल्कुल पहले वर्किंग नोट बना लो, क्योंकि फिर इजी रहता है, पता रह जाता है कि फॉर्मेट कितना बनाना है आपको। या फिर फॉर्मेट के लिए जगह छोड़ के फिर वर्किंग नोट बनाओ, वो काम थोड़ा खराब हो जाता है। डन? क्लियर? और कोई डाउट? परीक्षा की घड़ी, अदर इनकम अगर 1 लाख होती और 112A में 3 लाख होता, ठीक है? अदर इनकम आपने कितनी बोली? अदर इनकम कितनी बोली? अदर इनकम 1 लाख कर देते हैं, तो यहां से मैक्सिमम आपको मिलता है 2.5 लाख तक का। तो कितना लिमिट आपकी अब बच गई? 1.5। तो वो 1.5 को आप क्या कर दो, इधर ही, इधर कितना बोला आपने? 1 लाख। 112 ए के अंदर 3 लाख और 112 का कुछ ही नहीं है। हाँ तो फिर आप देखो 1 लाख तो इधर ऑलरेडी हो जाएगा, 2 बच गया, 2 बच गया तो ये 1.5 भी एडजस्ट कर दो, यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए तो मना है ही नहीं ना, तो एडजस्ट कर दो, कोई टैक्स ही नहीं देना। हाँ जो बचेगा उस पे लगाना है एडजस्ट। तो आप 1 लाख के बाद भी आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं करा। हाँ 1 लाख तो देनी पड़ेगी ना, पहले 1 लाख तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक बेसिक एग्जामेशन की लिमिट बच रही है, अगर 112 नहीं है या 111A नहीं है, तो फिर इसमें एडजस्ट कर दो, 112A के अंदर एडजस्ट कर दो। केवल कैजुअल इनकम में एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, बाकी आप किसी भी स्पेशल इनकम में एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये अभी हेड की बात क्यों करनी है, अभी हेड्स की बात ही नहीं करी हमने। हमें देखना पड़ेगा, वो 2 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप, हाँ
सबसे पहला स्टेप आप जनरल कंप्यूटेशन कर रहे हो। और वैसे देखो, जनरली मैं बताऊं तो मार्जिनल रिलीफ होता है कि अगर आपकी जो बेसिक अमाउंट है मार्जिनल रिलीफ का, उससे अगर 1 लाख या 1.5 लाख तक एक्स्ट्रा होता है ना, तो ही मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसके बाद आगे नहीं मिलता। 112 ए का 1 लाख 112 में एडजस्ट किया है। नहीं 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 नहीं, ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख ये वाला है, ये इधर एडजस्ट हो रहा है। ये अदर इनकम का 1 लाख एडजस्ट करा है 112 के अंदर। ये जो है, ये तो है आपका एग्जेम्पशन।